हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास ट्यूटोरियल में। मैं आपका बेसिक ट्रेनर, बेसिक कोच विकास यादव। आज कई दिनों के बाद एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे रिलेटेड कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एकेडमी की खैर बात ही अलग है, एकेडमी में तो है ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ बताइए, कंसेप्ट क्लियर कराइए। तो आज मैं इसी कंसेप्ट को क्लियर कराने आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना आप लोग ना भूले। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। कमेंट से क्या होता है कि सभी टीचरों को एक अलग सा मोटिवेट मिलता है, एक पॉइंट मिल जाता है, जिसपे वो टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप लोग कहते हैं उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये है क्या। तो पहले ये समझिए, पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य। क्या समझेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। इसी कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य होता क्या है, चलिए ध्यान से सुनिए। जिस मूल्य पे, या वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। अगर लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। ठीक है, तो हम यूज भी करेंगे तो सीपी करेंगे, क्रय मूल्य हम उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिए क्रय मूल्य क्या होगा, जिस मूल्य पे, जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी या क्रय मूल्य कहते हैं। अब आते हैं हम विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखेंगे। एसपी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको समझिए। वह वस्तु का मूल्य या फिर वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। जैसे ध्यान सुनिए, एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अभी मैं इससे पहले क्या समझाया आपको? समझाया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे समझिए मैंने इस मार्कर को मैंने 15 रुपए में, 20 रुपए, मान लीजिए 20 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो जितने में खरीदा, तो खरीदे गए जो जिस मूल्य पे हम इस वस्तु को खरीदे हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, इसको मैंने 40 रुपए में बेच दिया। तो जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा गया वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा या सेलिंग प्राइस कहलाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब आते हैं हम प्रॉफिट यानी लाभ पे। ठीक है, लाभ क्या होता है मैं बताता हूं। लाभ कब होगा और ये होता क्या है, जैसे सुनिए मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि इसको मान लीजिए 20 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेचा। खरीदा था 20 रुपए में, जिस दाम पे खरीदा वो 20, और बेचा किस दाम पे? 40 रुपए पे, यानी 20 रुपए का हमको प्रॉफिट होगा। ध्यान सुनिए, प्रॉफिट आपको कब होगा, मैं पूछ रहा हूं प्रॉफिट कब होगा, तो ध्यान से सुनिए मैं बताता हूं। जब, देखिए रिलेशन इन्हीं दोनों में होगा, या तो सीपी या तो एसपी, कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो जब आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। ये जब ये रिलेशन आपको दिखेगा, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, उस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। जैसे हम इस मार्कर को खरीदे थे 20 रुपए में, यानी खरीदा हुआ दाम यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये बड़ा हुआ ना, बेचा हुआ दाम बड़ा हो गया। तो इस समय हमको क्या होगा, इस सिचुएशन में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइए हानि को देखते हैं। हानि कब होगा हमको? हानि होता क्या है, यदि किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेच देते हैं तो उस टाइम हमें लाभ होता है। ठीक है, फिर समझिए, यदि किसी वस्तु को अधिक दाम पर खरीद कर, यानी उस समय ये क्रय मूल्य ज्यादा होगा, ध्यान दीजिए, और कम दाम में बेचेंगे यानी विक्रय मूल्य आपका कम होगा। यानी आपका जो लॉस होता है, लॉस में क्या होता है, आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम।
ठीक है, तो इतना आप समझ गए, क्रय मूल्य का कंसेप्ट क्लियर हुआ, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। आगे देखते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत समझिए बात को। यदि, ध्यान सुनिए, यदि हम कोई वस्तु को, यदि किसी वस्तु को हम 40 रुपए में खरीदे हैं और उसको हम बेचे, यानी उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो यदि हम उसको 40 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचे हैं, तो हम सीधे सीधे कहें कि जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमको प्रॉफिट 60 रुपीस का हुआ है। ठीक है, इतने रुपीस का हुआ है। तो 60 रुपीज जो है, यानी 60 रुपए का जो लाभ हुआ है, तो ध्यान समझिए, तो हम पूछेंगे कि हमको कितने परसेंट का लाभ हुआ है। अगर आप ये कहे कि 40 रुपए में हम इस वस्तु को खरीदे हैं और 60 रुपए में हम 100 रुपए में इसको बेचे हैं, तो हम कहेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 60 रुपए हुआ। तो क्या किए हम, प्रॉफिट में आपको पता है कि एसपी ज्यादा होता है सीपी माइनस, मतलब सीपी क्या होता है, कम होता है। तो एसपी बड़ा होता है, तो एसपी में से अगर हम सीपी घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 60 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालने का मतलब होता है, आप इसी को ऐसे कर लीजिए, जैसे ध्यान सुनिए, इसका प्रॉफिट हुआ इतना, अपान में अगर इसके सीपी रख देते हैं, सीपी यदि है 40 रुपीस इंटू 100 कर देंगे, इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से हम काट देंगे 50 बार में और ये हम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, 1 मिनट। ध्यान सुनिए, पहले कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी। तो इसी का क्या होता है, लाभ प्रतिशत, यानी कि इतना खरीदे तो हम इसे करेंगे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो वो आपका प्रतिशत लाभ या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। उसी तरह हानि का प्रतिशत होता है, यानी परसेंटेज ऑफ लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले फार्मूला देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट में हमने क्या बताया था, प्रॉफिट में हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो हम यहां लिखते हैं जो हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है, वो इज ग्रेटर देन हमारे सीपी से। तो इसका हम फार्मूला कैसे क्रिएट करें, जैसे हमको पता करना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा। क्या हमारा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप यहां से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहां आपका एसपी क्या है, अधिक है, सीपी क्या है, कम है। तो एसपी अधिक है, तो एसपी में से यदि हम सीपी माइनस कर देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। यही आपका फार्मूला, पहला फार्मूला। तो हम कहेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हिंदी में जैसे आप कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी से हम, ये जैसे क्या है कि आपको प्रॉफिट की सिचुएशन में सेलिंग प्राइस भी दे देगा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो यहां से यदि हम एसपी की वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे देखिए एसपी की वैल्यू निकालना है, तो एसपी को मैंने इधर रखा और ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रॉफिट के सिचुएशन में सेलिंग प्राइस का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होगा, तो सीपी इज इक्वल टू, ये सीपी यहां पे क्या है, माइनस सीपी है, इसको इस साइड लाइए, यानी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर। यानी जब हम पद को उठा के एक साइड से एक साइड, जैसे क्या है, ये इज इक्वल टू के इधर क्या है, माइनस टर्म है ना, तो इसको यदि इज इक्वल टू के इधर लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस टर्म हो जाएगा। माइनस सीपी है, इधर लाया प्लस सीपी, इधर प्लस सीपी है, इधर ले गया माइनस सीपी। तो यहां से माइनस सीपी को यदि इज इक्वल टू के इधर लाते हैं तो प्लस सीपी। अब इसी सीपी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो सीपी को इधर ही रखेंगे, प्रॉफिट को उधर ले जाएंगे। एसपी अपने जगह पे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एसपी, और ये प्रॉफिट उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट के सिचुएशन में तीन फार्मूले आपको लर्न कर लेना है। पहला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सेकेंड,
एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और जो तीसरा यानी थर्ड है वो है सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन फार्मूले आप जल्दी से नोट करिए, ये प्रॉफिट के सिचुएशन में। ठीक इसी प्रकार तीन फार्मूले हम क्रिएट करेंगे लॉस के सिचुएशन में। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं सेकेंड लॉस के सिचुएशन में। जैसे लॉस कब होगा आप लोग जानते हैं, मैं यही यही दोनों जब एक कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे क्या होता है, सीपी लेते हैं एसपी लेते हैं, आपको पता हानि कब होगा, जब हम किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीदे हैं और कम दाम में बेचे हैं। यानी ज्यादा दाम में खरीदे हैं तो सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है एसपी आपका कम होगा। ठीक है, तो यहां पे लॉस में आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी बड़ा होगा। यहां देखिए प्रॉफिट में एसपी ज्यादा सीपी कम, लॉस में सीपी ज्यादा एसपी कम। तो कंडीशन होता है, जैसे आपको यानी कंडीशन देना होगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में सब हो जाएगा, जो भी डाउट्स होंगे थोड़ा बहुत। यहां देखिए, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो ज्यादा उसी में से कम को घटा दीजिए सीधे सीधा, तो सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यदि हिंदी बोलना है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय। ओके, क्रय मूल्य आप लोग सीपी, सीधे सी बात है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में हो जाए कॉस्ट प्राइस प्लस में, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा होता है इसमें। अब हम इसमें इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा। लॉस के सिचुएशन में यदि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस लिखिए या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखिए, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू फाइंड करना, इसको यही रखिए, इस माइनस टर्म को इधर लाइए, तो हो जाएगा सीपी प्लस क्या हो जाएगा आपका लॉस। क्लियर है, जल्दी से देखिए, तो लॉस का हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका माइनस टर्म है, इसको इधर लाया प्लस टर्म, तो क्या हो गया मेरा एसपी इज इक्वल टू, देखिए एक रूल होता है मैथमेटिक्स में कि जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है उसको अक्सर, हमेशा नहीं कहूंगा अक्सर, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती है, तो अक्सर वो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैंने राइट हैंड साइड में था तो माइनस टर्म था, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये प्लस हो गया। इसको इधर लाने का हमारा क्या था मकसद, क्योंकि हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इधर लाया तो इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। क्लियर है, देखिए प्रॉफिट के सिचुएशन में ये तीन फार्मूले आपको पढ़ने हैं, लॉस के सिचुएशन में ये तीन फार्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, ये पहला क्या है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सेकेंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू यानी सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, और फिर तीसरा है एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। दो फार्मूले और बनेंगे, इसमें क्या होंगे मैं बताता हूं। इसमें जब हम लिखे तो लास्ट में प्रतिशत लाभ या फिर इसी को लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस। दो फार्मूले और क्रिएट होंगे, जैसे क्या आएगी 3a कितना हुआ 6। चलिए 7 वाला जो फार्मूला होगा वो आपका होगा क्या, परसेंटेज ऑफ क्या, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद जो होगा 8 वाला वो आपका क्या होगा, देखिए परसेंटेज ऑफ लॉस। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऊपर, अपान में सीपी यानी क्रय, ठीक है, इनटू 100। परसेंटेज का मतलब क्या होगा ये, तो ये आपका हो गया इसका फार्मूला। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का होगा क्या, प्रॉफिट अपान में सीपी इनटू 100। परसेंटेज ऑफ लॉस का क्या होगा फार्मूला, किसका हमको निकालना परसेंटेज, लॉस का, लॉस को अपान के ऊपर यानी बटे के ऊपर, तो लॉस बटे के नीचे सीपी कॉमन रहेगा, दोनों में लिखेंगे इनटू 100। 3a प्रॉफिट के सिचुएशन में 3a एक परसेंटेज का, लॉस के सिचुएशन में 3a परसेंटेज का,
टोटल 3, 3, 6 to 8 8 फार्मूले आपको लर्न करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम पूरी तरह से इसी फार्मूले पे खत्म हो जाए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है, लिखा गया है कि एक दुकानदार 1300 रुपए में एक फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर खरीदकर 1150 रुपए में बेच देता है। बताइए दुकानदार को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई या हुआ। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। कह रहा है कि एक दुकानदार, अब देखिए पहले क्या होता है क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, एक क्वेश्चन को ज्यादा नहीं कम टाइम में हम सॉल्व करेंगे। पहले हम गिवन लिखेंगे दिया क्या है। क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक दुकानदार 1300 रुपए में एक फ्रिज को खरीदता है या खरीदकर, तो खरीदा कितने में 1300 रुपए में, ध्यान दीजिएगा 1300 रुपए। तो जिस दाम पे खरीदा उसको हमने क्या बताया, सीपी। क्लियर है, पहले गिवन लिखिए, गिवन लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाता है, बस आपको फार्मूला रख के हल कर देना होता है। तो सेलिंग प्राइस अब हमको पता करना, देखते हैं और क्या दिया है। अगला बोला है कि बताइए दुकानदार, नहीं सॉरी 1150 में बेचा भी है, इसको 1300 रुपए में खरीदा, तो सीपी अब बेचा जिस दाम पे उसको एसपी, तो एसपी का दाम कितना है 1150। ध्यान रखिएगा जब आप ये रुपीस का सिंबल लगाते हैं तो उस दाम के पहले लगाना होता है। ठीक है, कह रहा है कि लाभ हुआ यानी इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जो भी हुआ उसको फाइंड करके आप बताइए। तो चलिए पहले हम कंडीशन डालते हैं। देखिए जो इसका एसपी है, कौन बड़ा है कौन छोटा, पहले हम ये देखेंगे, वहीं का आपको कंडीशन दिखेगा। एसपी क्या है, कम है, सीपी क्या है, ज्यादा है। तो सीपी ज्यादा, सीपी की तरफ हम क्या करें, खुला रख देते हैं। तो एसपी इज लेस देन सीपी, एसपी छोटा है सीपी से, तब क्या होगा आपको लॉस। अरे कम दाम में बेचा है ज्यादा दाम में खरीदा है, याद करिए क्या मैंने बताया था कि जब सीपी ज्यादा हो एसपी कम हो तो प्रॉफिट। तो हम कंडीशन दिखाएंगे बिकॉज एसपी इज लेस देन सीपी सो देयर इज लॉस। क्या है, बिकॉज एसपी इज लेस देन सीपी सो देयर इज लॉस, यानी यहां हानि हुई है। अब हम लगाएंगे लॉस का फार्मूला। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी का क्या वैल्यू है 1300 यानी 1300, तो 1300 माइनस 1150। ओके, अब हम इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप गिवन लिखिए, यानी गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। दिया क्या क्वेश्चन में, तो आपको जो जो दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए, जो पूछा उसके इज इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। इसलिए प्रॉफिट भी पूछा था, लॉस भी पूछा है, कह रहा जो हुआ वो बताओ। एक दुकानदार था क्या 1300 रुपए में किसी चीज को खरीद रहा और 1150 में दिया, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा तो उसी टाइम तो उसको लॉस होगा। तो लॉस हुआ तो हमें कंडीशन दिखाएगी बिकॉज एसपी इज लेस देन यानी छोटा है सीपी से। ठीक है, सो यानी इसलिए देयर इज लॉस, यहां लॉस हुआ है यानी हानि हुई है। अब क्या लिखिए, यहां घटा दिए, ये आपका वैल्यू आ गया। तो लॉस कितने रुपए का हुआ आपको, इतने रुपए का। ठीक है, आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा है कि शिवम ने एक हथियार, क्या शिवम ने कोई हथियार खरीदा है और वो हथियार 550 रुपए में खरीदा है। इतने रुपए में क्या किया, वो एक हथियार खरीदा, तो जिस दाम पे उसको खरीदा किसी वस्तु को, तो वो उसका क्या हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, बेचा है उसको 250 रुपए में, कह रहा है कि उसको इतने में खरीद के 550 में 250 में बेच दिया, तो जिस दाम पे बेचा वो एसपी, और पूछ रहा है कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट का वैल्यू पूछ रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू आप लिख देंगे क्वेश्चन। जब सीधी से दे दे, मतलब सीधा सा एकदम बोल ही दे
कि लाभ बताओ, प्रॉफिट बताओ, लॉस बताओ, कंडीशन नहीं दिखाना उस टाइम। ओके, अगर दोनों दे दे कि इन दोनों में से क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो आपको कंडीशन दिखाना होगा कि बिकॉज ई इज लेस देन, जो भी होगा, ठीक है। तो एसपी इज लेस देन सीपी है, तो वहां पे आपको कभी सीपी इज लेस देन एसपी भी दिखाना हो सकता है। तो कंडीशन आपको तब डालना है जब दोनों पूछे कि क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब प्रॉफिट निकालना है, तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट का फार्मूला लिख देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी का वैल्यू आपको रख देना है 250, ओके, माइनस, ओ यहां तो ये गलत हो गया, यहां तो इसको लॉस देना चाहिए, सॉरी, यहां ये गड़बड़ है। चलिए देखिए, यहां जो है क्या है ना कि सीपी इसका बड़ा हो गया ना, सीपी बड़ा, क्वेश्चन लॉन्ग है, सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा हो गया, तो यहां तो इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी में से आप एसपी घटा दो, ये है 550 माइनस 250, जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 300, क्या, रुपीज। यहां आपको जरूर लिखना है, इसका मात्रक जरूर लिखना है कि रुपया पैसा जो भी है वो आपका लिखना पड़ेगा, वरना ये गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तीसरा हम करते हैं। अभी तो ये सिंपल है, ठीक है। आपको पहले क्या करना, क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको गिवन लिखना है कि दिया क्या क्या हुआ क्वेश्चन में, जो पूछा उसके बराबर, उसके इज इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क मानिए। फिर आप देखिए कि जो 8 फार्मूले लिखवाए गए थे उसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, उस फार्मूले को लिखिए, जिसका जिसका वैल्यू दिया उसको रखिए, और जिसका वैल्यू प्राप्त करना वो आ जाएगा। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से, आपको हमेशा जो जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि रमेश एक व्यापारी है जिसके पास एक सब्जी का दुकान है। रमेश ने आलू 400 रुपए प्रति बोरी खरीद कर 600 रुपए प्रति बोरी बेच देता है। प्रति बोरी मतलब एक बोरी 600 रुपए। तो बताओ एक बोरी आलू बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ। सुनिए, कर लाभ हुआ तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बोरी खरीदा कितने में, खरीदा है 400 रुपए में, तो हम कह देंगे 400 रुपए उसका सीपी हो गया, 400 रुपए उसका सीपी हो गया, और बेचा है 600 रुपए में, तो 600 रुपए उसका एसपी हो गया, ठीक है। पूछा है सीधे सीधे, एकदम सिंपल सा है। फार्मूला लिखिए यहाँ पे क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लिख दिया। एसपी क्या करेंगे हम, 600 है, माइनस कर देंगे यहाँ से 400, और आपका प्रॉफिट 200 रुपए का हो गया। यानी रमेश को एक बोरे पे यानी प्रति बोरे पे 200 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 165 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है। क्या कह रहा है कि कोई कुर्सी है, ठीक है, उस कुर्सी को बेचने पे, पहले हम गिवन लिखेंगे, एकदम सिंपल सा फंडा है, पहले आपको गिवन लिख लेना है। गिवन लिखेंगे, आधा से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, जो पूछा रहेगा उसके इक्वल टू कर दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप फार्मूला रखेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक कुर्सी कितने रुपए में बेचने पर, कह रहा है कि 165 रुपए में, कितने, 165 रुपए बेचने पर, यानी एसपी का वैल्यू है, सेलिंग प्राइस इतने रुपए, कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। तो यानी लाभ प्रतिशत में दिया है, यानी आपको लाभ प्रतिशत का वैल्यू दिया, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का वैल्यू दिया है आपको कितना, 10, ओके, 10% कर लीजिए आप, कोई वो नहीं है। तो कह रहा है इसका क्रय मूल्य बताओ, यानी सीपी का वैल्यू बताओ। सीपी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पी मैं लिख देता हूं प्रॉफिट, ओके। तो एसपी दिया है 165 रुपए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है 10% का, इसको लाभ हुआ है, और सीपी का वैल्यू पूछ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा।
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, अभी जैसा कि मैंने 8 फार्मूले क्रिएट किया तो उसी टाइम मैंने बताया था नीचे 2 फार्मूले कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जिसका परसेंटेज उसको ऊपर, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऊपर, नीचे सीपी दोनों में कॉमन था इनटू 100। ओके, तो देखिए जिसका वैल्यू दिया उसका रखेंगे, सीपी का पूछा, सीपी को छोड़िए, जिसका दिया है इसका दिया है ना, इसके 10 लिखिए, इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ है नहीं पता। चलिए देखिए, अच्छा पहले यहां से हम ये करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इतना है, ठीक है, बेचा इतने में, क्रय मूल्य हमको पता करना है। तो यदि हम एक काम करते हैं, इसी प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। ध्यान से देखिए, इसी प्रॉफिट को मैंने लिखा है एसपी माइनस सीपी बटे में ये सीपी है ही इनटू 100। वैल्यू रखिए, एसपी का वैल्यू है 165 रुपए माइनस सीपी, और ठीक है इस सीपी का यदि इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 10 सीपी। ठीक है, 10 सीपी इज इक्वल टू 165 यानी 165 माइनस सीपी, और यहां पे इनटू में 100, इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। तो यदि अब देखिए इन दोनों का अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, इसको मैं इधर ला देता हूं, ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा क्या, माइनस आपका हो जाएगा 100 सीपी इज इक्वल टू ये वाला आपका इधर आ जाएगा 10 सीपी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस माइनस टर्म को उधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका 110 सीपी और इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 16500। जब सीपी का वैल्यू फाइंड करना, सीपी को इधर ही रखिए, इस पूरे टर्म को आप इधर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड यानी अपान के नीचे, यानी यहां हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, सीपी का वैल्यू। तो देखिए आप यहां घबरा रहे होंगे कि प्रॉफिट दिया ही नहीं है, हम कैसे कर लें। अरे भैया आपको पता होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, तो यहां पे इसका वैल्यू रखा, सीपी है सीपी को रखा, जिसका वैल्यू दिया उसको रखो, जिसका पूछा उसको पूछ मत करो, उसका ठीक वैसे ही सॉल्व करते जाओ। इसको मैंने इधर किया, ये हो गया। ठीक है, यहां से ऐसे कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहां से हो जाएगा 11 का 11 होगा, इसका 5 बजेगा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 बनाएगा, तो 11 5 55, इतना, ये आपका इतना रुपया क्या हो गया आपका सीपी। तो सीपी का वैल्यू कितना लिख दें यहां से 150 रुपए। चेक करना होगा, आप कर लेंगे। देखिए यहां से आप करेंगे तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट निकालने के बाद यहां पे रख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर उसको 9 होल्ड 1/2, यानी उसको बेचा है, एसपी उसका दे दिया है कि 190 रुपया है, और उसका कह रहा है कि हानि यानी परसेंटेज ऑफ लॉस दिया है। सीधी सी बात है कि परसेंटेज ऑफ लॉस दिया है, यानी लाभ हानि प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ लॉस। ओके, क्या दिया है, इसका वैल्यू आपका दिया है यहाँ पे 9 होल्ड 1/2%, इसी को लिख देंगे 2 9 18 1 19/2%। ओके, अब देखिए पूछा क्या आपका, पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, ठीक वही है एकदम ठीक, सीपी का वैल्यू पूछ दिया, यहाँ पे क्या था सेम चीज है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया या परसेंटेज ऑफ लॉस दिया है, यहाँ क्रय मूल्य पूछा, यहाँ भी क्रय मूल्य पूछा। फर्क इतना है कि यहाँ प्रतिशत लाभ, यहाँ प्रतिशत हानि यानी हानि प्रतिशत। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यही ठीक फार्मूला लिखेंगे, परसेंटेज का ही फार्मूला लेकिन लॉस के सिचुएशन। तो POL लिख दिया, आप समझिए परसेंटेज ऑफ लॉस। ओके, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां एक्चुअली लॉस का वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए इसी लॉस को मैं लिख देता हूं सीपी माइनस एसपी और अपॉन में सीपी इंटू 100। ओके, इधर आपका परसेंटेज ऑफ लॉस POL, परसेंटेज ऑफ लॉस का वैल्यू दिया है 19/2 इज इक्वल टू सीपी
सीपी दिया है नहीं, पूछा है, फाइंड करना है। तो एसपी का वैल्यू हम रख देंगे, सीपी का वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, सीपी ऐसे है इनटू 100। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई इधर, ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, यानी 19 अपान में 200 हो जाएगा, यानी 2 into 100 यानी 200। और ये सीपी का वैल्यू नहीं पता है, तो आप इसको क्या करिए, सीपी माइनस 190 अपान में सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 19 सीपी इज इक्वल टू, इधर इसको करिए तो 200 सीपी माइनस 200 का इसमें इंटू कर देंगे तो 38, और ये इसका 3, ये 0 ऐड हो गया। इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 सीपी माइनस 90 सीपी इज इक्वल टू, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 38000 यानी 38,000। जब इसको घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए देखिए, इसको हम क्या किए, बस इसी 200 को यहीं पे रखे हैं और इसको हम इधर ले गए तो ये 200 माइनस 90 सीपी हो गया है, और ये जो माइनस 38,000 था वो इधर हम कर दिए तो ये हो गया 38, क्या, हाँ 38,000 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका 10 9 होगा तो यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 9 में से 1 जब माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 1, ये सीपी हो गया इज इक्वल टू 38000 यानी 38,000। सीपी का वैल्यू फाइंड करना, सीपी को लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू में रखिए। ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो 38,000 यहाँ पे रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में जब पक्षांतर होता है यानी साइड चेंजेस होते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ठीक अपोजिट क्रियाएं हो जाती है। ठीक है, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सीपी का वैल्यू, सबसे ज्यादा फंस कहां रहा आप लोग का, मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहीं पे फंसा कि लॉस दिया नहीं है, फार्मूले में लॉस कहां से ला दिए। तो आपको पता है कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इसको मैंने रख दिया सीपी माइनस एसपी, एसपी का तो वैल्यू दिया है ना, एसपी रखिए, सीपी तो फाइंड करना है, यहां से ठीक ऐसे करेंगे आप। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट में लिखिए, जैसा वीडियो लगा वो भी कमेंट में लिखिए। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और एक्चुअली देखिए बात क्या होता है ना, आप लोग लिखते नहीं है, आप लिखिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप लिखेंगे तब तो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए जैसा वीडियो लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक आपका मनचाहा टॉपिक होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।